हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो रिजल्ट है 1 to 5 का डिक्लेयर हो चुका है और वहीं पर 6 to 8 का भी रिजल्ट आ चुका है। कट ऑफ भी जो है जारी कर दिया गया है, लेकिन वहीं पर 9 to 10th और आपका 11 to 12th का जो रिजल्ट है वो अभी डिक्लेयर नहीं हो पाया है, क्योंकि रोस्टर जो है अभी कंप्लीट नहीं है। वहीं पर जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है कब तक देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिलेगा, साथ ही जो है टीआरई 4 में कितनी सीटों पर आपको जो है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर पाएंगे, साथ ही जो है कितनी वैकेंसी जुड़ेंगी अब टीआरई 4 में, क्योंकि टीआरई 3 में जो है कितनी सीटें बचाई गई हैं इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो कब तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, कब इसका नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कितने सीटों पर जो है आपका नोटिफिकेशन आएगा, पीआरटी हो गया आपका 6 to 8 है, 9 to 10th, तो सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं, साथ ही उन अभ्यर्थियों के लिए भी जो टीआरई 3 में एग्ज़ाम दे चुके थे बट उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो टीआरई 4 की जो है तैयारी करेंगे। तो वीडियो सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन समझते हैं डिटेल में। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टीआरई 4 को लेकर के। सबसे पहले बात की जाएगी अगर जो करी जाए टीआरई यानी कि टीआरई 3 की, तो टीआरई 3 का जो रिजल्ट आया हुआ है 1 to 5 का और 6 to 8 का, तो अगर 1 to 5 का रिजल्ट देखा जाए तो जो डिक्लेयर हुआ है रोस्टर के अकॉर्डिंग वो है 25,505 पदों पर। लेकिन जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ था 1 to 5 का, तो उसमें वैकेंसी जो थी वो थी 28,000 के अराउंड। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। तो इसमें से जो है पहले ही पद बचा लिए गए थे, यानी पहले ही जो है सीटों की संख्या कम कर दी गई, क्योंकि 28,000 के अराउंड जब पदों की जो है वैकेंसी थी, लेकिन जब रोस्टर जो है अपडेट होकर के आया तो आया 25,505 पदों पर। तो इतने पर ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें भी आपने देखा है 9,000 यानी 21,900 के अराउंड, यानी कि 22,000 के अराउंड जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। तो इसमें भी जो है सीटें बची हुई हैं। अब ये जो सीटें बची, एक तो पहले से बचाई गई, उसके बावजूद जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ उसमें भी जो है 22,000 के अराउंड ही अभ्यर्थी क्वालिफाई हो पाए पीआरटी में। तो भी जो है यहाँ पर सीटें बची हुई हैं 3 साढ़े 3 हज़ार के अराउंड। ठीक है, तो वो भी जो है ये जितने पद बचे हुए हैं ये टीआरई 4 में ऐड कर दिए जाएंगे, यानी ये टीआरई 4 के लिए जो है ऐड हो जाएंगे। वहीं पर जो है 6 to 8 की अगर बात की जाए तो इसमें भी जो है सीटें बची हुई हैं, और इसमें भी जो है जितने पदों पर नोटिफिकेशन आया हुआ था उससे ही कम जो है रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो इसके भी जितने पद बचे हुए हैं वो टीआरई 4 में ऐड कर दिए जाएंगे। और वहीं पर एक इन्फॉर्मेशन इसके पहले भी आई हुई थी, जो 36,947 शिक्षक थे पीआरटी के, उनको क्या है ट्रांसफर यानी उनका प्रमोशन करवा दिया गया था और वो बन गए थे हेड टीचर। ठीक है, यानी पीआरटी के टीचर थे। ठीक है, और ये क्या हुआ था, इनको इनका प्रमोशन होकर के ये हेड टीचर बन गए। तो ये जो 36,947 हैं ये भी पद बचे पीआरटी में, अगर बात की जाए 1 to 5 की, तो ये इतने पद बचे हुए। और प्लस नोटिफिकेशन जब टीआरई 3 का आया 1 to 5 में तो 28,000 के अराउंड, लेकिन जब वैकेंट रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ 25,000 पर तो पहले ही पद बचे। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 22,000 जो है सीटों पर रिजल्ट आया, यानी इतने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया, तो उसमें भी सीटों की संख्या जो है बची। तो यानी अगर बात की जाए पीआरटी में पदों की संख्या जो बच रही है वो आपकी जो है 40,000 के ऊपर ही है, यानी आप मान के चलिए 50,000 के अराउंड जो है पीआरटी में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी इस बार टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 जो आने वाला है ये आपका बहुत अच्छा खासा एक मौका होगा, क्योंकि टीआरई 4 में बहुत ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएंगी इस बार। क्योंकि इस बार जो वैकेंसी थी अगर सभी की बात की जाए तो 87,000 ही कुछ पद थे, लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएंगी वो 1.5 लाख के अराउंड आएंगी। तो जिनका भी टीआरई 3 क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे, और टीआरई 4 में एक अच्छा खासा आपको मौका भी मिलेगा। वहीं पर बात की जाए 9 to 10th और आपका जो है 11 to 12th, तो देखिए जो अभ्यर्थी अभी क्वालिफाई हैं 6 to 8 में, क्योंकि उनके पास बीएड होगा और उन्होंने एस्टेट पेपर 2 भी क्वालिफाई कर ही लिया होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं, तो वो जो है
9 टू 12th में अगर उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो 6 टू 8 छोड़ देंगे, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति बेहतर चाहता है। तो 6 टू 8 में अगर उनका सिलेक्शन हो भी रहा होगा, अगर उन्होंने 9 टू 10th में अप्लाई किया है, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा में अप्लाई किया हुआ है, वो अगर उनका 9 टू 10th में या फिर 11 टू 12th में सिलेक्शन हो जाता है तो वो 6 टू 8 छोड़ देंगे। तो यहाँ पर जो है सीटों की संख्या बचेगी। वहीं पर बहुत से ऐसे हैं शिक्षक जिन्होंने जो है टीआरई 1 में वो जॉब कर रहे हैं या फिर टीआरई 2 में वो जॉब कर रहे हैं और उन्होंने टीआरई 3 में अप्लाई किया हुआ है। अब उन्होंने 6 टू 8 में अप्लाई किया या फिर उन्होंने 9 टू 10th में अप्लाई किया। तो जो है अगर उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा 9 टू 10th में, क्योंकि उन्होंने बाद में एस्टेट क्वालीफाई किया हुआ है, बहुत से ऐसे हैं शिक्षक, तो उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी एक नोटिस आया हुआ था कि हर अभ्यर्थी, हर शिक्षक का रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। जो टीआरई 1 के शिक्षक हैं या फिर टीआरई 2 के शिक्षक हैं, उनका भी रिजल्ट आएगा। तो उनका अगर सिलेक्शन यहाँ पर हो गया होगा, यानी यानी जब रिजल्ट आएगा, हो जाएगा, तो वो यहाँ ज्वाइन कर लेंगे, वो छोड़ देंगे, तो वो सीटों की संख्याएं बचेंगी। तो टीआरई 4, सिंपल सी बात है, टीआरई 4 जो आएगा उसमें बहुत सारी जितने भी ये सीटें बच रही हैं, इन सभी को जोड़ करके टीआरई 4 में जो है ऐड कर दिया जाएगा और टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है। और उसके बाद आपको टीआरई 5 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है, उसके पहले ये जो है टीआरई 4 और टीआरई 5 कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि वोट भी लेनी है, ठीक है। अब बात की जाए टीआरई 4 का आखिर नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो कि अब हर अभ्यर्थी वेट कर रहा है, क्योंकि पहले से जो है जिन्होंने भी टीआरई 3 में अप्लाई नहीं कर पाए, इलिजिबल नहीं थे या फिर उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं था, ए टू जेड कोई भी रीज़न हो सकते हैं, तो वो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे होंगे, टीआरई 4 का वेट भी कर रहे होंगे। तो टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको दिसंबर के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा, ये बिल्कुल कंफर्म है। लास्ट में जो है आपको नोटिफिकेशन टीआरई 4 का देखने को मिलेगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो है 15 दिसंबर तक जो है टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है लास्ट दिसंबर तक डिक्लेयर होगा। तो जितने सीटेड दिसंबर वाले अभ्यर्थी होंगे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों के पास मौका है। अगर देखा जाए तो सीटेड अभी 1 मंथ हैं, यानी 1 मंथ से 2 से 3 दिन कम पड़ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो अभी भी अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे, तो टीआरई जो आपका सीटेड है वो क्वालिफाई हो सकता है। और सीटेड आप क्वालिफाई कर लोगे तो आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे, ये अच्छा खासा मौका होगा। क्योंकि इसके बाद वैकेंसी आती हैं, नहीं आती हैं, क्योंकि अभी विधानसभा का चुनाव है, तो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। टीआरई 4 आएगा और हो सकता है उसके बाद टीआरई 5 भी आपको जल्द ही 2025 में ही देखने को मिल जाए। तो अच्छी खासी तैयारी करिए, अच्छे से सीटेट को क्वालिफाई करिए, 90 प्लस नंबर लेके आइए, तभी जाके आप जो है टीआरई 4 में अप्लाई कर पाओगे। तो सीटेड वाले टीआरई 4 में अप्लाई कर लेंगे, साथ ही जिनका एस्टेट क्वालिफाई हो चुका है और उनके 75 नंबर हैं, वो भी टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे। तो एक अच्छा खासा मौका है, अच्छे से तैयारी करिए, सीटेट को क्वालिफाई करिए, जिससे जो है आप टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे और टीआरई 4 में अच्छी खासी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, सभी पदों पर वैकेंसी मिलेंगी देखने को, ठीक है। क्योंकि टीआरई 4 ही एक ऐसा है जिसमें बहुत सारे पद खाली बच रहे हैं और इन सभी को उठा करके टीआरई 4 में ही ऐड कर दिया जाएगा। टीआरई 4 में अगर बात की जाए डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल लागू होने के चांसेस तो जो है 80% नहीं ही हैं, लेकिन अगर 20% हो सकता है मे बी, तो ये कंफर्म हो जाएगा दिसंबर में जब इसका नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन अपनी तैयारी करते रहिए और जो है सीटेट को क्वालिफाई करिए, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं है, जिससे आप जो है टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएँ। तो फ्रेंड्स ये अपडेट है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।